हम स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे कि उसे कंसोल से कैसे रीड किया जा सकता है, हाउ टू रीड एन स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल और टर्मिनल। तो जब हम उसे रीड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देयर आर थ्री फंक्शंस व्हिच वी रीड हियर। फर्स्ट वन इज scanf function, second getChar function, थर्ड वन इज gets function। हम ये तीन फंक्शन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले scanf की बात आती है, और हाँ, इन तीनों ही फंक्शन में बहुत छोटा छोटा सा अंतर। इसके बाद क्या डिफरेंस है, वर्किंग में है बहुत छोटा अंतर। scanf की जब हम बात करेंगे, scanf में हम जब भी करते हैं तो पहली चीज हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे इंटीजर के लिए हमें %d यूज करना पड़ता है, फ्लोट के लिए %f। इसी तरह से जब भी हम स्ट्रिंग के लिए बात करेंगे तो हमें यूज करना होगा %s। जब हम सिंपल वेरिएबल को स्कैन करते हैं, मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल है मेरे पास a, इसकी वैल्यू को अगर मेरे को स्कैन करानी होती है तो मैं पहले printf एक मैसेज देता हूं, एंटर a इक्वल्स टू। अब इस वैल्यू को स्कैन करना है, स्कैन। अब जो भी वैल्यू मैं इसके सामने दूंगा a के सामने, उसको मुझे स्कैन करना होता है। तो क्या जरूरत होती है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, दैट इज %d। इंटीजर के लिए मैं %d यूज करता हूं, और उसके बाद % ऑपरेटर, दैट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करता हूं, साथ में उस वेरिएबल का नाम, जिससे कि इस एड्रेस पर ये वैल्यू पहुंच जाती है। जो भी वैल्यू यहां आप देंगे उसे %d रीड करेगा और उसे भेज देगा a पर। दिस इज द वे। अब जब बात आती है कि स्ट्रिंग के केस में, तो स्ट्रिंग केस में क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग ली char नेम, एक स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग को वैल्यू को रीड करना है। इसी तरह से एक मैसेज देंगे, printf एंटर योर नेम। अब नेम को क्या करना होगा, स्कैन। जो भी वो इस नेम देगा, उसके लिए मेरा अब यहां पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या होगा, %s। यहां पर s यूज होता है। और इसके बाद जब मैं यहां पर एंड लगाया था, %, लगाना जरूरी होता है वहां पे, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। यहां क्या करते हैं, हम यहां पर सीधे उस स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं, बस ये स्कैन कर लेगी। तो यही दो पॉइंट है। पहला चीज कि scanf में जब स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %s रहता है, और स्ट्रिंग का नाम डायरेक्ट लिखता है, %, की जरूरत नहीं होती। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, scanf की एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है, एक लिमिटेशन ये है कि जैसे ही हमारे नाम में हम ब्लैंक स्पेस देंगे, व्हाइट स्पेस देंगे, तो वो क्या होगा, वो उस स्ट्रिंग को बस जब तक व्हाइट स्पेस नहीं मिलेगा तब तक ही रीड करता है। दैट मींस, अब इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर ये आउटपुट स्क्रीन पर हम आ जाते हैं इसके कंसोल पर, और ये मैसेज प्रिंट हो जाए, एंटर योर नेम। तो आप यहां पर अपना नाम, अगर मैं अपना नाम अतुल यहां पर देता हूं, तो ये स्कैन कर लेगा अतुल, अतुल को स्कैन कर लेगा। मान लीजिए ये मेरी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 अप टू 19 तक। तब क्या करेगा, ये रीड करेगा, अतुल को रीड करेगा, ATUL, अतुल रीड कर लेगा पूरा। लेकिन अगर इन केस मैं क्या करूं, अतुल ना देके अतुल स्पेस कुमार कर दूं, तब ये क्या करेगा, अतुल कुमार पूरा दूंगा, तो वो क्या करेगा, यहां पर ये मेरा क्या आ गया, एक व्हाइट स्पेस, एक व्हाइट स्पेस आ गया। तो वो क्या करेगा, सिर्फ अतुल को रीड करेगा, कुमार को रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसे व्हाइट स्पेस मिल गया, और यहीं पर इसका नम कैरेक्टर हो जाएगा। दिस इज द वे। यही एक लिमिटेशन है scanf की, कि वो व्हाइट स्पेसेस को नहीं लेता है। इसका मतलब अगर मैं एक सेंटेंस देता हूं पूरा, माई नेम इज अतुल कुमार, तो वो सिर्फ माई को रीड करेगा, पूरा नाम रीड नहीं करेगा, पूरी सेंटेंस। ये तो था scanf का वर्किंग प्रोसेस और उसकी लिमिटेशन। एक और तरीके से हम scanf को यूज करते हैं, वो कैसे, scanf %ws और स्ट्रिंग का नाम। मान लीजिए मैं सिटी लेना चाह रहा हूं, सिटी, और इसकी स्ट्रेंथ दे दी मैंने 8, साइज दे दिया 8 का।
अब ये सिटी में स्कैन करना है। अब यहां क्वेश्चन आता है सर W किसके लिए स्कैन कर रहा है? W है विड्थ के लिए। आप कितनी विड्थ की स्ट्रिंग को स्कैन करना चाहते हैं? मान लीजिए सपोज मैंने स्कैन किया और दे दिया %5s और सिटी में गया। अब मैं इसमें दो नाम स्कैन कराना चाहता हूं। पहला नाम, फर्स्ट नेम इज आगरा एंड सेकंड इज अलीगढ़। अब इन दोनों को स्कैन करते समय ये क्या करेगा? व्हाट डज इट डू? तो ये वही 8 कैरेक्टर्स की मैं स्ट्रिंग लेता हूं, तो उसके लिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में ब्लॉक्स होंगे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करेगा? जब मैंने ये 5s ले लिया तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को ही स्कैन करेगा। इट विल ओनली स्कैन फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। तो 4 कैरेक्टर्स तो यहां मिले, तो ये आगरा को तो कंप्लीट स्कैन कर लेगा। लेकिन जब बात आएगी अलीगढ़ की, तो वो क्या करेगा? अलीगढ़ के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5, ALIGA, सिर्फ यही कैरेक्टर्स को स्कैन करेगा। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स की वो स्कैन करेगा, बाकी के को स्कैन नहीं करेगा। रिमेनिंग पार्ट को वो वहीं छोड़ देगा। तो जब हमें कुछ स्ट्रिंग में क्या होता है, लिमिटेशन होती है कि इतने ही कैरेक्टर्स आपको स्कैन करने हैं, तब हम उसमें विड्थ भी दे देते हैं। तो ये थी वर्किंग स्कैनफ फंक्शन की। अब बात करेंगे गेट चेयर की। फर्स्ट पॉइंट कि गेट चेयर फंक्शन हमारा conio.h हेडर फाइल में आता है। दूसरा कि जब हमें एक बार में एक कैरेक्टर को रीड करना है तब गेट चेयर का काम आता है। तो इसके लिए हमें लूपिंग भी यूज करनी पड़ेगी। जब हम एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे, तब जब हमें पूरी स्ट्रिंग को रीड करना होगा तो हम क्या करेंगे? वहां पे लूपिंग को भी यूज करेंगे। तो किस तरीके से? गेट चेयर का पहली चीज, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाता, तो गेट चेयर ये जब फंक्शन हम यूज करेंगे तो ये एक कैरेक्टर को रीड करेगा कंसोल से। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक स्ट्रिंग ली सिटी नाम से और एक कैरेक्टर लिया CH नाम से। अब CH में तो मैं एक एक लेके कैरेक्टर लूंगा और उस कैरेक्टर को कहां इंसर्ट कराता जाऊंगा? इस स्ट्रिंग के अंदर। तो एक और कैरेक्टर, एक और वेरिएबल लेता हूं मैं C, जिससे कि मैं लूप को रन कराऊंगा। C इक्वल टू 0 पर इनिशियलाइज कर देता हूं। अब डू वाइल लूप लगा देता हूं। डू लूप में क्या करा मैंने कि प्रिंटफ एंटर करेक्टर, ये करेक्टर आपसे इनपुट कराएगा। अब इस करेक्टर को मैंने CH में ले लिया और गेट चेयर फंक्शन से। अब यहां से गेट चेयर फंक्शन रन होगा और जो भी उसमें आप करेक्टर देंगे वो किस में आ जाएगा? CH में। अब इस CH को मैं किस में इंसर्ट करा दूं? जो मेरी स्ट्रिंग है, सिटी C इक्वल टू CH। क्या हुआ? जो C की वैल्यू होगी, जब C 0 होगा तो 0 सिटी 0 पर वो करेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद C++ होगा और ये लूप कब तक रन करेगा? while CH नॉट इक्वल टू \n, मतलब जब तक वो न्यू लाइन कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये रन करेगा। जैसे ही ये \n के इक्वल होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ?
एक लूप के अंदर मैंने करा और ये गेट चेयर कब तक लेगा वैल्यू को, जब तक कि वो न्यू लाइन कैरेक्टर उसको नहीं मिल जाएगा। जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर उसको इंसर्ट होगा वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर \0 नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा। तो मान लीजिए मैंने 10 की ली, सिटी को इंसर्ट कराते हैं, तो वो सबसे पहले एक कैरेक्टर को रीड करेगा, एंटर कैरेक्टर ए डाला, जैसे मान लीजिए अलीगढ़ को ही डालते हैं, 10 की स्ट्रिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ जब वो पहला कैरेक्टर रीड कराएगा, ए दे दिया, मान लीजिए आपने सबसे पहले ए कैरेक्टर दिया, ए को ये रीड करके लाता है, CH के अंदर ए दे देता है, और सिटी 0 पर ये आया, वो CH में ए आया था, वो ए इसको मिल जाता है, ए यहां आ जाता है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर वो दोबारा मांगता है, उसे \n तो मिला नहीं, तो वो दोबारा से आया, एल दिया आपने, इसी तरह एल भी यहां आ जाएगा, IGARH पूरा नाम आपने दे दिया। उसके बाद आपने इसे न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया। न्यू लाइन कैरेक्टर देते ही वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप, और यहां पर \0 आ जाएगा। इस तरह से गेट चेयर से हम एक एक कैरेक्टर कर कर अपनी स्ट्रिंग में इंसर्ट करा लेते हैं। गेट चेयर की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इनपुट ले पाता है एक बार में, एक बार रीड करेगा सिर्फ एक ही कैरेक्टर को। अब बात आती है कि हमने scanf में यूज किया, तो हमारे को सिर्फ जब तक एक वर्ड कंप्लीट था तब तक तो उसने रीड किया, जैसे ही व्हाइट स्पेस आया उसने रीड नहीं किया। गेट चेयर एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा था, तो ये भी बहुत थोड़ा लेंथी प्रोसेस था हमारे पास। अब गेट्स फंक्शन आया, ये भी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर रहता है, conio.h के अंदर। इसने क्या किया, ये एज अ पैरामीटर str को लेता है, str को रीड करता है, str मतलब स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग रीड करता है, कंप्लीट स्ट्रिंग, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, व्हाइट स्पेसेस बीच में हो चाहे ना हो, ये पूरी स्ट्रिंग रीड कर लेता है, पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड सब कुछ रीड कर लेता है। तो गेट्स फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक बार में पूरी स्ट्रिंग को स्कैन कर लेती है, रीड कर लेती है। गेट्स फंक्शन एक बार में पूरी स्ट्रिंग को रीड करता है, उसमें व्हाइट स्पेस हो या ना हो, पूरा सेंटेंस हो उसको भी वो पूरा रीड कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग लेता हूं, क्या है, एड्रेस, और इसको 50 साइज का दे देता हूं। अब मैंने 6 दिया, printf एंटर योर एड्रेस। नाउ मैं यहां पर गेट्स फंक्शन को पुट कर दूंगा और उसमें इस एड्रेस को दे दूंगा, तो मतलब जो भी आप स्ट्रिंग यहां पर लिखेंगे वो गेट्स फंक्शन से किस में चली जाएगी, इस एड्रेस स्ट्रिंग में चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एंटर योर एड्रेस में मैंने दिया 80 बेल लैब्स मुरे हिल न्यू जर्सी। तो अब आप यहां देखिए, एक व्हाइट स्पेस यहां पर, एक व्हाइट स्पेस यहां इतने व्हाइट स्पेसेस हैं, कॉमास हैं, ये सबको रीड कर लेगा, ये सभी को एक साथ रीड कर लेगा। अब मान लीजिए इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, printf \s और एड्रेस, क्या होगा, ये पूरी ही स्ट्रिंग यहां प्रिंट हो जाएगी, 80 बेल लैब्स मुरे हिल न्यू जर्सी। तो हमने यहां पर देखा scanf, गेट चेयर एंड गेट्स फंक्शन में क्या अंतर था, बहुत छोटा अंतर। scanf से हमने लिमिटेशन देखा कि scanf में जब हम स्कैन कर रहे थे तो अब सिर्फ एक वर्ड ही स्कैन हो पा रहा था, जैसे ही व्हाइट स्पेस मिल रहा था तो क्या हो रही थी, उसे रीड नहीं कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हम गेट चेयर पे आए, गेट चेयर ने सिंपल एक कैरेक्टर को एक बार में रीड किया। गेट चेयर को अगर हमें एक स्ट्रिंग को रीड कराना होता है तो उसके लिए हमें गेट चेयर फंक्शन को
एक लूप में लेना पड़ता है जिससे कि वो पूरी स्ट्रिंग रीड कर पाए, करेक्टर बाय करेक्टर, एक एक करेक्टर को स्कैन करे और स्ट्रिंग में सेंड करता रहे। उसके बाद गेट्स फंक्शन में हमने क्या किया, गेट्स फंक्शन ने किया कि पूरी स्ट्रिंग को एक बार में पूरा स्कैन कर लिया।